नमस्कार। हम प्रश्नमाला 1.3 है उस 1.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध कर, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि उल्टा मान के चलते हैं। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे इसको क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो माना 3 प्लस 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। और क्या करते हैं, ए व बी दो सह अभाज्य पूर्णांक मानते हैं। सहअभाज्य क्या होता है, पिछली बार बताया था, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब दोनों में एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों ए और बी में भाग देना हो तो दोनों में पूरा पूरा भाग सिर्फ एक का ही जाएगा, एक के अलावा और किसी का भाग जाएगा, ठीक है। तो इसको परिमेय संख्या माना है सबसे पहले। तो इसको क्या माना है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो मैं इस 3 प्लस 2√5 है उसको P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो P बटे Q में जो भी कॉमन गुणनखंड था उसको काटने के बाद ये आ गया, वो A बटे B आ गया, समझो, ठीक है। जहां A और B पूर्णांक है और सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है, ये आ गया। तो ये समीकरण मान लो एक। अब क्या करना है, अपने को अंडरूट वाला एक तरफ रखना है और बाकी सब ट्रांसफर करना है धीरे धीरे कर, ठीक है। तो अंडरूट वाला तो क्या भाग है, 2√5 है। उधर क्या है, ए बटे बी। इधर जो प्लस का 3 है उस साइड जो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। निशान चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 है, इस 2 को भी हटाना है हमारे को, ठीक है। 2√5 का मतलब है 2 गुना √5। तो ये 2 उस साइड भेजूंगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो √5 तो इस तरफ रह जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, ए बटे बी -3 और भाग में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो ए बटे बी दोनों पूर्णांक थे इसलिए परिमेय संख्या, और 3 क्या है, 3 को भी 3/1 लिख सकता हूँ, वो भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या आती है, और उसी में परिमेय संख्या का भाग दे देंगे तो वो भी P बटे Q के रूप में क्या आएगी, परिमेय संख्या। तो इससे ये क्या प्राप्त होगा हमें कि जो √5 है वो क्या है, √5 क्या आई, एक परिमेय संख्या आई। √5 के बराबर क्या आया, परिमेय संख्या। जबकि हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जबकि हमें मालूम है कि अंडरूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, ठीक है। तो इससे क्या आया, √5 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। या इसको इस तरह से बोलो कि राइट हैंड साइड है वो एक परिमेय संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइट हैंड साइड जो भी था परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती नहीं, ठीक है। इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा कि जो हमने पहले माना था, क्या माना था कि वो एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए हमारी पूर्व मान्यता क्या होती है, गलत सिद्ध होती है, ठीक है। तो पूर्व मान्यता हमारी क्या थी, सबसे पहले हमने इसको क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, और इसी को इसने गलत सिद्ध कर दिया। इसलिए ये जो क्या क्या थी संख्या, 3 प्लस 2√5, अतः 3 प्लस 2√5 है वो क्या है,
परिमेय न होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, तीसरे में भी सेम करना है, सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले उसको परिमेय संख्या, तो पहला क्वेश्चन करेंगे, उसमें माना, क्या मानेंगे, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/√2 को p/q के रूप में लिखेंगे, और कोई कॉमन गुणनखंड हो तो काटने के बाद जैसे a/b बाद में शेष बच जाता है। ठीक है, जहां a और b क्या है, इंटीजर से पूर्णांक है, और b बराबर 0 नहीं, वही तो परिमेय संख्या होती है। तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, अपने को मालूम है कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, तो √2 के बराबर करना है इसको। तो √2 के बराबर करना है, तो इस साइड में जो √2 है वो हर में है, इस हर को अंश में लाना है। इस हर को यहाँ पे उस साइड भेजेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो इसको इस तरह ट्रांसफर कर देंगे। √2 भाग में उस साइड जाके जो हर में था वो तो आ गया अंश में, और ये वाले हैं इनको उस साइड भेज दो, तो b नीचे है वो तो आ जाएगा ऊपर, और a ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, और एक का और b का गुणा करेंगे तो वही है। अब इससे क्या प्राप्त हुआ, a/b क्या थी, परिमेय, तो b/a भी क्या होगी, परिमेय, क्योंकि b और a दोनों पूर्णांक थे। तो जो b/a यानी राइट हैंड साइड है हमारी क्या है, सॉरी, b/a अभी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रही है, इसको मैं b/a लिख देता हूं, क्या है, परिमेय संख्या। और राइट हैंड साइड में क्या आया है, √2, हमें मालूम है, जबकि हम जानते हैं कि √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी क्या है, पूर्व जो मान्यता थी का विरोधाभासी हो जाएगा। या पूर्व मान्यता हमने जो मानी थी वो गलत होगी, क्योंकि अभी ये गलत हो गया, b/a तो परिमेय आ गई और ये अपरिमेय, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने पहले माना था कि ये परिमेय है, तो हम परिमेय नहीं होकर के ये क्या हो जाएगी, 1/√2, इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। फिर दूसरा प्रश्न है, उसको भी इसी तरह से, ठीक है, दूसरे को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्या है, 7√5 है, यहाँ लिख देता हूँ ये दूसरा 7√5, इसको मानोगे कि ये परिमेय संख्या है तो इसको लिखना पड़ेगा वही a/b के रूप में। फिर क्या करोगे, 7√5 का मतलब 7 गुना है, तो 7 को उस साइड भेज दो, तो इधर रहेगा √5 बराबर a/7, इधर गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब 7 a/7 भी क्या होगी, a/b परिमेय, तो a पूर्णांक था और b भी पूर्णांक था, तो 7 और b का गुणा है वो भी पूर्णांक होगा, तो अंश बटे हर के रूप में, और a और 7 भी दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। जबकि हमें मालूम है कि √5 है वो क्या है, अपरिमेय। तो पहले हमने क्या मानकर शुरुआत की थी कि ये परिमेय संख्या, ये मानकर हम शुरुआत कर रहे थे, ये मानकर शुरुआत कर रहे थे, इसलिए ये एक परिमेय और एक अपरिमेय आ गया, गलत हो गया, तो हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा, इसलिए लास्ट में लिखेंगे कि ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही करना है। फिर तीसरा है 6 + √2, ठीक है, इसको भी शॉर्ट में बता दूं, 6 + √2 को सबसे पहले लिखोगे कि माना ये परिमेय संख्या है, ठीक है, उल्टा मानना है, तो परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगी, जहां a और b सहभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर अपने को √ वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी को ट्रांसफर करना है, तो √2 इस तरफ रख दो, और 6 के आगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है,
तो प्लस का 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बटे b तो परिमेय थी और उसमें से 6 घटेगा तो 6 भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय संख्या घटती है तो क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है। तो ये जो राइट हैंड साइड में तो परिमेय आ गई, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय आ गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने इसको पहले 6 प्लस √2 को क्या माना था, परिमेय माना था, इसलिए ये परिमेय नहीं होकर के 6 प्लस √2 है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।